पापा, आपको जब भी कोई भी जरूरत हो आप बेझिझक मुझे आवाज देना, मैं किचन में ही हूं। देविका ने अपने ससुर दीनानाथ जी से कहा, जिनका 2 दिन पहले ही सुबह के समय मंदिर में फिसल कर गिर जाने से पैर में फ्रैक्चर हो गया है। वो तो भला हो पुजारी जी का, जो उन्हें भली भांति जानते थे और पकड़कर घर तक छोड़ गए। सबसे पहले उन्हें डॉक्टर के यहाँ लेकर गए। वहां एक्सरे हुआ तो पता चला सीधे पैर में फ्रैक्चर हुआ है। उनके पैर में 1 महीने के लिए प्लास्टर चढ़ा दिया गया। दीनानाथ जी की पत्नी कौशल्या जी का स्वर्गवास 2 साल पहले हो चुका है। घर में बेटा बहू पोता पोती सब है, लेकिन इन परिस्थितियों में सबसे ज्यादा पत्नी की जरूरत पड़ती है। आज बिस्तर पर बैठे बैठे दीनानाथ जी को पत्नी की बहुत याद आ रही है। बहू भी उनका बहुत ध्यान रखती, लेकिन उन्हें हर बात के लिए उसे आवाज देते बहुत संकोच हो रहा था। बेटा ऑफिस निकल जाता, बच्चे स्कूल चले जाते, घर में सिर्फ ससुर जी और बहू रह जाते। देविका अपने ससुर जी के मनोभावों को भली भांति समझ रही थी, इसलिए वो खुद से ही बार बार उनसे पूछती रहती, पापा, आपको लेटरिन बाथरूम कुछ भी जाना हो आप मुझे बेझिझक आवाज देना। उन्हें कंधे के सहारे से पकड़कर ले जाना पड़ता। उस समय उन्हें बहुत संकोच होता। ये बात देविका नोट कर रही थी। उससे रहा नहीं गया तो बोली, पापा, आप इतना संकोच क्यों कर रहे हैं? मैं जब से इस घर में आई हूं आपने तो मुझे कभी बहू समझा ही नहीं, हमेशा बेटी माना है। और मैं भी अपने पापा से इतना खुलकर बात नहीं करती थी जितना आपसे करती हूँ। मैं जब आपको स्पर्श करती हूँ तो लगता है जैसे मैं अपने पापा के गले लगती थी, तब जैसी अनुभूति होती थी वैसी ही अनुभूति आपके स्पर्श से महसूस होती है। आप बताइए, क्या एक पिता किसी भी प्रकार की शारीरिक परेशानी में अपनी बहू बेटियों का सहारा नहीं ले सकता? कहते हुए देविका ने अपने ससुर दीनानाथ जी का हाथ अपने हाथ में ले लिया। उस समय दीनानाथ जी को उसके हाथ में अपनी बेटी जैसा ही स्नेहिल स्पर्श महसूस हुआ। हाँ, बिल्कुल ले सकता है बेटा, अगर बहू तुम्हारे जैसी हो जिसने मेरे संकोच को दूर कर दिया। मेरे लिए तो बहू बेटी जो भी हो तुम हो। पत्नी स्वर्ग सिधार गई, बेटी ससुराल चली गई, बेटा भी ऑफिस चला जाता है, तो मैं किसका सहारा लूंगा? अपनी इस बेटी का ही सहारा लूंगा जो मुझे अपने पिता से बढ़कर स्नेह करती है। अब मुझे जब भी जरूरत होगी मैं तुम्हें आवाज दूंगा, अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो। दीनानाथ जी ने मुस्कुराते हुए देविका से कहा और आशीर्वाद स्वरूप उसके सर पर हाथ रख दिया। पापा, मुझे आपका कोई भी काम करने में कोई परेशानी नहीं होती, बल्कि आप खुलकर बताएंगे तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी और मैं अच्छी तरह से आपकी देखभाल कर सकूंगी। आप मेरे लिए मेरे पति के पापा और मेरे ससुर नहीं है, बल्कि मेरे अपने पापा है, जिनके साथ मेरा जन्म का नाता तो नहीं है, लेकिन प्यार अपनेपन का पवित्र नाता जरूर है। देविका ने भावुक होते हुए कहा, तो फिर जाओ 2 कप बढ़िया सी अदरक वाली चाय बना कर लाओ, हम दोनों ही पिएंगे। और दोनों ससुर बहू हंसने लगे। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।